नमस्कार साथियों। जैसा कि हमारी स्टैटिक जीके की जो सीरीज शुरू की है उसमें आज दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जैवमंडल रिजर्व अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। जैवमंडल रिजर्व जब विशेष प्राकृतिक इकाई के समग्र पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है तो उसे जैवमंडल रिजर्व की संज्ञा दी जाती है, अर्थात उसे जैवमंडल रिजर्व कहा जाता है। तो उसी में देखते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात जैवमंडल रिजर्व। भारत में जैवमंडल रिजर्वों की जो संख्या है वह 18 है। तो उन्हीं में देखते हैं हम। पहला है हमारा वह है नीलगिरी बायोस्फीयर अर्थात नीलगिरी जैवमंडल। इसकी जो स्थापना हुई है वह हुई थी 1 अगस्त 1986 को और इसे यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया था 2000 में। यह नीलगिरी जो जैवमंडल रिजर्व है उसकी स्थिति है यह तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक राज्यों में स्थित है। इसके बाद दूसरा हमारा वह है नंदा देवी जैवमंडल की जो स्थापना हुई वह 18 जनवरी 1988 को हुई और इसे यूनाइटेड नेशन में अर्थात यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया। इसे यूनाइटेड नेशन में चौथे रूप में शामिल किया गया था। इसकी जो स्थिति है वह है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में जो जिले हैं उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो ये नंदा देवी जैवमंडल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। इसके बाद तीसरा हमारा आता है कि नोकरेक बायोस्फीयर की जो स्थापना हुई है वह 1 सितंबर 1988 को हुई। 1 सितंबर 1988 को हुई और इसे यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया 2009 में। इसकी जो स्थिति है वह मेघालय राज्य में स्थित है, अर्थात नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बाद आता है मानस जैवमंडल अर्थात मानस बायोस्फीयर रिजर्व। यह असम राज्य में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई है वह 14 मार्च 1989 को हुई है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना हुई वह 14 मार्च 1989 को और यह असम राज्य में स्थित है। इसके बाद आता है हमारा अगला सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है वह 23 सितंबर 1989 को स्थापित हुआ था, अर्थात इसकी स्थापना 23 नवंबर व 23 सितंबर 1989 को हुई थी और इसे 2001 में यूनाइटेड नेशन अर्थात यूनेस्को में शामिल किया गया। इसकी जो स्थिति है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह गंगा व ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दोनों जो मिलन स्थल है वहीं पर यह डेल्टा के रूप में बनाता है। इसके बाद है मन्नार की खाड़ी की जो स्थापना हुई है वह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1989 को हुई और इसमें जो इसे शामिल किया गया था यूनाइटेड नेशन में वह 2001 को शामिल किया गया था। इसकी जो स्थिति है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, अर्थात तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वह तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी तक स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखे 6 बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापना हुई, इसे 2000 में यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया और इसकी जो अवस्थिति है वह है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है।
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1988 में हुई और इसे 2004 में यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया। इसकी जो स्थिति है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद नौगरेक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1988 में हुई और इसे यूनाइटेड नेशन में 2009 में शामिल किया गया। इसकी जो स्थिति है वह मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बाद है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में हुई और इसे असम में स्थापित किया गया, अर्थात यह असम राज्य में स्थित है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में स्थापित हुआ था और इसे यूनाइटेड नेशन में 2001 में शामिल किया गया था। इसकी जो अवस्थिति है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी की जो स्थापना हुई है वह 1989 में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। 1989 में इसकी स्थापना हुई और इसे 2001 में यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी तक यह स्थित है। इस प्रकार से हमने 6 बायोस्फीयर रिजर्व देखे। यहाँ U1 का तात्पर्य है कि यूनाइटेड नेशन में जो शामिल है, यूनेस्को में से 2000 में शामिल किया गया था। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को में शामिल किया गया था वह 2000 में किया गया था। दूसरे नंबर पे 2001 में जो शामिल किया गया था वह सुंदरबन था। तीसरे नंबर पे 2001 में शामिल किया गया वो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व था। चौथे स्थान पे नंदा देवी और 5वें स्थान पे नौगरेक को शामिल किया गया। देखते हैं इससे आगे। इसमें आगे देखते हैं 7वें स्थान पे जो जैवमंडल रिजर्व है अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व है वह है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 6 जनवरी 1989 को हुई और इसे यूनाइटेड नेशन में 2013 में शामिल किया गया था और यह 9वें स्थान पे शामिल किया गया था। इसकी जो अवस्थिति है यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, यह 21 जनवरी 1994 को स्थापित किया गया था और इसे यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया था 2009 में। यह 7वें स्थान पे इसे शामिल किया गया था। शिमलीपाल जो है बायोस्फीयर रिजर्व वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद है डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 28 जुलाई 1997 को हुई और यह असम राज्य में स्थित है। इसे यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद आता है देहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2 सितंबर 1998 को हुई और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे भी बायोस्फीयर यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना है वह 3 मार्च 1999 को हुई और इसे यूनाइटेड नेशन में 2009 में शामिल किया गया। इसे 6वें स्थान पे शामिल किया गया था। इसकी जो अवस्थिति है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 7 फरवरी 2000 ईस्वी को हुई थी और इसे भी यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं किया गया है। इसकी जो अवस्थिति है वह सिक्किम में स्थित है, अर्थात कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद अगस्त मल्लाई बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 12 नवंबर 2001 को हुई और इसे 2016 में यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया था। यूनाइटेड नेशन में भारत में अंतिम रूप से शामिल किया गया था इसे 10वें स्थान पे अगस्त मल्लाई को। इसकी जो अवस्थिति है वह तमिलनाडु व केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद आता है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। उसकी स्थापना 30 मार्च
2005 को हुई थी और इसे 2012 में यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया 8वें स्थान पे, और यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अचानक मार्ग अमरकंटक अर्थात मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सामूहिक रूप से स्थित है। तो ये है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, हमने देखा इसमें 7वें स्थान पे, यानी कि 7वें नंबर पे देखा हमने ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई, 1988 को, और 2013 में इसे यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1994 को हुई और इसे 2009 में यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया। इसकी अवस्थिति यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, वह 1997 में स्थापित किया गया था और इसे यूनाइटेड नेशन में भी शामिल नहीं किया गया है और यह असम राज्य में स्थित है। इसके बाद है देहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1998 में हुई थी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी भी स्थापना 1999 में हुई और इसे 2009 में यूनाइटेड नेशन में शामिल कर लिया गया और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद कंचनजंगा की स्थापना 2000 में हुई थी और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद अगस्त मल्लाई बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2001 में हुई और यह 2016 में यूनाइटेड नेशन में शामिल कर लिया गया और यह तमिलनाडु व केरल राज्य में स्थित है। अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2005 में हुई और इसे 2012 में यूनाइटेड नेशन में शामिल कर लिया गया। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखे 14 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए और कुल बायोस्फीयर रिजर्वों की जो संख्या है वह है 18। इसमें U1, U7, U9, U6 ये जो लिखा हुआ है कि भारत में अभी तक 10 बायोस्फीयर रिजर्व को ही यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। तो इसलिए जो शामिल किया गया है 6वें नंबर पे शामिल किया गया है उसे पंचमढ़ी, और 7वें नंबर पे 2009 में सिमलीपाल को, और 8वें नंबर पे 2012 में अचानक मार्ग अमरकंटक व 9वें नंबर पे 2013 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को, और 10वें स्थान पे जो शामिल किया गया है वह है अगस्त मल्लाई 2016 में। परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं, इससे सीधे प्रश्न आते हैं कि अगस्त मल्लाई बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये जो हमारा आंसर होगा वह होगा तमिलनाडु व केरल राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को की अंतिम रूप से शामिल भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वह होगा अगस्त मल्लाई, अर्थात 10वें स्थान पे अंतिम रूप से इसे 2016 में शामिल किया गया है। देखते हैं इसके बाद अगला देखते हैं इसमें कि कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, उसकी स्थापना 21 जनवरी 2008 को हुई और यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद है अगला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 28 अगस्त 2009 को हुई और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 20 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला आता है हमारा कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना हुई वह 25 अगस्त 2011 को हुई और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व 2008 में स्थापना हुई, गुजरात राज्य में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2009 में हुई, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2010 में हुई और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2011 में हुई और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रकार से हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखा। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो हमने सभी बायोस्फीयर रिजर्वों को देख लिया है और इसमें से जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन्हें यूनेस्को की साइट में शामिल कर लिया गया है। तो उन्हें भी हमने इससे पहले देखा था। इस प्रकार से आज ही हमारा बायोस्फीयर रिजर्व वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें देखते हैं अगला टॉपिक कल इसी से देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।